पाकिस्तान आने वाले लोगों से पूछा जाए बाहर के लोगों के बारे में तो वो एक बहुत अजीब बात बताते हैं, और वो बात ये है कि उन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा, बाकी वो मुसलमान हैं। पूछा जाए कैसे मुसलमान हैं तो वो आपको बताएंगे कि वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कान नहीं तोलते और ब्ला ब्ला ब्ला। और इस बात पे आप गौर करें तो हमें ये महसूस होता है कि जैसे हमारे लोग ये समझते हैं कि उनका मज़हब अखलाकियात का मूजिद है, और जैसे उनके मज़हब से पहले दुनिया को अखलाकियात का नहीं पता था, लोगों को ये नहीं पता था कि सच बोलना अच्छा है, ईमानदारी करना अच्छा है या कम तोलना बुरी बात है। और जैसे उनके मज़हब ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आके लोगों को बताया कि ये ऐसा है, और ये अखलाकियात जैसे चंद सदियों पहले का किस्सा है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि इंसान ने जब से मिलजुल कर रहना सीखा है तो अखलाकी असूल भी उसी दिन तय पा गए थे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि दो लोग अगर आपस में ताल्लुक़ जोड़ते हुए ये आपस में तय कर लें कि सच बुरा होगा और झूठ अच्छा होगा, तो वो ताल्लुक़ नहीं चल सकता। लेकिन यहाँ तो तहज़ीब का मामला है। अगर दो लोग इकट्ठे नहीं चल सकते, एक फ़ैमिली इकट्ठी नहीं चल सकती अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कह के, तो फिर तहज़ीब कैसे चल सकती हैं, और बड़ी बड़ी सल्तनतें कैसे चल गई, और हिस्टोरिकली इंसान ऐसे कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचा। और इखलाकी मुफक्किरीन इस पे बहुत ज़बरदस्त बात किया करते थे कि एक चोर भी किसी ऐसे इलाके में रहना नहीं चाहेगा जहाँ बाकी सब चोर हों। वो भी चाहेगा कि किसी ऐसे इलाके में रहे जहाँ उसके अलावा कोई चोर ना हो। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि एक ह्यूमन सोसाइटी की अपनी विज़डम होती है, और उस विज़डम के तहत वो कुछ अखलाकी उसूल तय कर लेते हैं जहाँ भी लोग इकट्ठे रहते हैं। और जहाँ तक ये मज़हब को अखलाकियात की बुनियाद समझने वाला मामला है, ये उस सूरत में बहुत ख़तरनाक हो जाता है कि जब मजहबी होने को अच्छा इंसान होना समझ लिया जाता है, कि जैसे हमारे यहाँ आम तौर पे समझा जाता है कि जो मजहबी होगा वही अच्छा इंसान होगा। लेकिन मज़हब में भी देखा जाए तो इबादत को तरबियत के ज़राए कहा गया है, फ़ी ज़ाते ही अच्छे अमाल नहीं। इसीलिए आप देखें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल नमाज के बारे में एक जो हदीस है, आई थिंक बहुत आम, उसमें यही कहा गया है कि ये बेहयाई और बुरे अमाल से रोकती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये ज़रिया है अच्छे अमाल का, ये फ़ी ज़ात ही अच्छा अमल नहीं होगा, ये ज़रिया है। जैसे पानी पीना ज़रिया है प्यास बुझाने का, मकसद प्यास बुझाना है। इसी तरह मकसद अच्छे अमाल हैं, इबादत फ़ी ज़ात ही नहीं हैं। इसकी आजकल में देखें तो एक बहुत आम मिसाल जिस पे लोग बहुत ज़्यादा हंस भी रहे हैं कि एक जगह है कि जहाँ पे ये कच्चे के डाकू बैठे हुए हैं और वो अफ्तारी कर रहे हैं। अब वो अफ्तारी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने रोज़ा भी रखा हुआ है, और अगर रोज़ा रखा हुआ है तो रोज़े के दरमियान वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सारा एहतमाम, ये इबादत उन्हें अच्छा इंसान नहीं बना सकी, क्योंकि दूसरी एक वीडियो में देखें तो वो एक बंदे को बांध के बैठे हुए हैं और उसके बच्चों से तकाज़ा करने के लिए कि वो उसे 1 करोड़ अदा करें, उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। इसी के अलावा बदकिस्मती से हम ये भी देख रहे हैं कि इत्काफ़ के दौरान बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है। और आज तो एक बच्ची ने पहली दफ़ा, एक बापर्दा बच्ची ने, मदरसे की बच्ची ने अपना पूरा वाक़या रिकॉर्ड किया है, और वो वीडियो भी इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया पे, कि उसके साथ उस मदरसे के मोहतमिम ने किस तरह ज़्यादती की है। तो ऐसे वाक़यात हमें बाकायदा चीख चीख कर बता रहे हैं कि इबादत मैकानिकी अमल बन गई हैं और दिखावा बन के रह गई हैं, और मजहबी इंसान होना, इबादत गुजार होना कभी अच्छा इंसान होना नहीं रहा। और इससे वाज़ेह होता है कि हमसे कहीं बहुत बड़ी गलती हो रही है, और वो गलती ये है कि लोगों को हाँक हाँक कर इबादत खानों में ले जाना, इसकी मुमानियत थी। और बुज़ुर्गों ने, मजहबी बुज़ुर्गों ने, रूहानी सलासिल में तो बाकायदा इसकी मुमानियत की गई है कि लोगों को हाँक हाँक के इबादत खानों में ना लेके जाओ, क्योंकि अगर किसी को जो दिली तौर पे वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं है, उससे आप लेके जाएंगे तो वो शहवानियत पसंद होगा तो वो शहवानियत को मज़हब बना लेगा, वो लालची होगा तो लालच को मज़हब बना लेगा, वो ज़रप्रस्त होगा तो ज़रप्रस्ती को मज़हब बना लेगा। तो हर किसी को ये लेके जाने वाला मामला नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ भी ये था कि मजहबी या रूहानी होना कोई पेशा या शनाख्त नहीं है, ये एक हालत है। जैसे शायर होना एक हालत है, जैसे एक फ़नकार होना हालत है।
لیکن ہمارے ہاں لوگ عام طور پہ حلیے سے، پیشے سے یا شناخت سے دھوکہ کھا رہے ہیں اور اپنے بچے ان لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ بات نہیں سمجھ رہے کہ اخلاقیات اور مذہب کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، اور مذہبی انسان ہونا اور اچھا انسان ہونا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، کیونکہ مذہب اور اخلاقیات دو الگ چیزیں ہیں، اعمال اور عبادات دو الگ میدان ہیں۔